कल शाम को एक शब्द हमने कहा कि हमारा श्वास भी एक सब्जेक्ट है और अपने ही श्वास रूपी सब्जेक्ट को हमें मन से पढ़ना है। क्योंकि श्वास रूपी सब्जेक्ट के माध्यम से मैं क्या जानना चाहता हूँ इसके बारे में आपको बखूबी ज्ञान हो गया होगा, यानी जानकारी हो गई होगी। क्या पता है आपको कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम लोगों का लक्ष्य है स्वरूप स्थिति तक जाना। मैं कौन हूँ का परिचय करके स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। तो मैं कौन हूँ या स्वरूप स्थिति तक जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग हमें करना है वो हमारा अपना ही श्वास है। जी, मुख्य वही है। और एक एक श्वास पढ़ने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये मन कब कहाँ कैसे किस रूप में बहक जाता है हम खुद नहीं जान पाते। बहकना समझते हैं ना जी। इसीलिए एक एक श्वास पढ़ने के लिए महापुरुष कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी साफ साफ कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो। एक एक श्वास को सुमिरन मतलब स्मरण करने की बात करते हैं, ख्याल करने की बात करते हैं। तो पता चलता है कि एक एक श्वास की क्या कीमत है। तो क्या हम लोगों को अपने श्वास की कीमत समझ में आ रही है? जी आ रहे साहब। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि अपने श्वास की कीमत क्या समझ में आ रहा? पहला कीमत तो साहब यही है कि जब तक श्वास है तब तक मेरी जिंदगी है। सर्वप्रथम तो यही है। दूसरा जो है श्वास जैसे जैसे मन बदलता है वैसे वैसे श्वास बदलती है। श्वास मन के आधार पर श्वास बदल जाता है। जैसे मन में कोई धड़कन हो गया तो श्वास तेज हो जाएगी, मन खुश हो गया तो सांस सामान्य हो जाएगी। नहीं, मन खुश होता है तो भी हमारा श्वास की गति तेज होती है, सामान्य नहीं होता है। जी। सामान्य तो होता है जब हम दोनों की स्थिति में नहीं रहते हैं, ना हम प्रसन्न रहते हैं ना हम दुखी रहते हैं। दोनों स्थिति में जब हम नहीं रहते हैं तब हमारी श्वास की गति सामान्य रहती है। जी। लेकिन जब हम दोनों में से किसी एक में रहेंगे, जैसे चिंता में रहेंगे तो ज़्यादा तेज रहेगा, लेकिन जो प्रसन्नता है ज़्यादा तेज तो नहीं रहेगी लेकिन तेज रहेगी। परसेंटेज में अगर मान लें कि अगर हमारा मन दुखी है और हम श्वास को देख रहे हैं, मन को भी देख रहे हैं श्वास को भी देख रहे हैं, तो उस समय में मान लीजिए 25% अगर आपका श्वास की गति तेज हुई है तो सामान्य अवस्था मतलब प्रसन्न अवस्था में आपका वही 5% कम हो जाएगा। 5% 7% कम हो जाएगा। कम भी नहीं होता है, लगभग लगभग बराबर रहता है। लेकिन एक जो है वो हमें कांटे की तरह चुभता है दुख के समय में, और प्रसन्नता के समय में वो फूल की तरह खिलता है, बस इतना अंतर है। लेकिन श्वास की गति तेज उतने दोनों रहती है लगभग लगभग। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने श्वास को पढ़िए,
कि श्वास एक एक श्वास हम एक एक कदम चलते हैं तो हमें महसूस होता है। जी बात समझे? जी इसीलिए श्वास की गति को देखने की जरूरत है। एक एक श्वास को पढ़ने से हमारे स्वयं के हर एक गतिविधि पर हमको चेतना रहती है, और चेतना में दोनों में फायदा नुकसान क्या होता है ये जान पाए कि नहीं अभी तक? चेतना में साहब जो है मतलब सारी चीज़ की जानकारी रहती है, सब हो जाने खत्म हो जाती है। उसका फायदा नुकसान जान पाए? मतलब चेतना में तो सब मतलब फायदा है ही है साहब, मतलब चेतना में। फायदा बताइए। अब चेतना में साहब जैसे कोई काम हम करेंगे चेतना में रह के करेंगे, अगर वही चेतना नहीं करेंगे तो कहीं हाथे कट जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, हो जाएगा कुछ। तो चेतना तो पूर्ण आवश्यक चीज हमेशा के लिए है। आपको जो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था जी वो चेतना में रहे होते तो होता? जी नहीं होता साहब। जब से आप साधना कर रहे हैं 3 साल लगभग होने वाला है, जी 1 महीना कम है। जी 5 नवंबर सन 2021 से हम लोग चल रहे हैं। जी आज 11 अक्टूबर हो गया, बस 25 दिन का अंतर है। जी तो इतने में आपने देखा होगा 3 सालों के अंतराल में जी कि मन की अगर हम चेतना में हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि ये दुख क्यों आ रहा है। जी तो हमारे शरीर के एक एक नसें यानी धड़कन की जो बात करते हैं, जी एक एक नसों का हमें जानकारी हो जाती है कि हमारे शरीर में क्या हलचल कहाँ पे किस तरह की हो रही है। जी तो जब हम चेतना में रहते हैं तो हमारी चेतना क्या करती है, हमको सावधान कर देती है। जी और सावधानी किस बात की करती है कि ये चीज आ रही है, इससे बचाओ अपने आप को। जी तो वो चेतना आपको आपके शरीर को हमेशा सतर्क रखती है, जी एक एक पॉइंट पे आपको सतर्क रखती है। और जब सतर्क रखती है तो फिर वो घटना नहीं घटता है जी जो हमारे विपरीत हो, बल्कि हम सचेत हैं तो हम अपने उस विषम परिस्थिति को भी हम अपने अनुकूल बना लेते हैं। बात समझ गए कि नहीं? जी इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक एक श्वास को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। जी सब्जेक्ट क्या है, उसका प्रतिफल क्या है कि मैं स्व में स्थित हूँ, जी स्वरूप स्थिति हमारी बने, जी ये हमारा लक्ष्य है। तो जब हम एक एक श्वास को एक एक कदम पर पढ़ेंगे तब न हम जान पाएंगे हम स्व में स्थित हैं कि नहीं। जी स्व में स्थित नहीं है, इसीलिए हमारी मनोदशा कभी प्रफुल्लित होती है, कभी दुखी होती है, कभी आनंदित होती है, कभी पीड़ित होती है, क्योंकि हम स्व में नहीं है। और स्व में जिस दिन हम स्थित हो जाएंगे, ये मन की दोनों दशाएं एकदम वो चलेंगी। दृश्य देखेगा, आँख कान सुनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये हमें प्रभावित नहीं कर सकते। तो क्या उस समस्या का समाधान तुरंत दिन में आपको मिल जाएगा। तो हमारे शरीर की स्थिति हमेशा सामान्य रहेगी, या हमको पीड़ित नहीं कर सकती। श्वास हमारा सब्जेक्ट हो गया है। जिस सब्जेक्ट में व्यक्ति को या विद्यार्थी को रुचि लगने लगती है, वह सब्जेक्ट देखिए उसके लिए हल्का हो जाता है। वह सब्जेक्ट उसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसमें उसकी प्रियता हो गई। तो दिन रात उसी के बारे में वो सोचता है। चलेगा तो, बैठेगा तो, खाना खाएगा तो, यानी कहीं भी किसी भी स्थिति में रहेगा उसी के बारे में सोचता हो विद्यार्थी। जी क्योंकि विद्यार्थी है ना, उसको जो सब्जेक्ट उसको प्रिय नहीं है उसमें मेहनत करना पड़ता है, और जो प्रिय है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। बस खाली एक बार नज़र से देख लेगा,
दोबारा एक बार उसको रिपीट कर लेगा, बस उसके दिमाग में वो बच्ची चीज़ें बैठ जाती हैं। लेकिन जो प्रिय नहीं है उसमें मेहनत करना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है, उसको अभ्यास बोलते हैं। बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तब वो भारी से भारी जो हमको महसूस हो रहा है, हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, वो हल्के होते हैं बार बार के करने से, बार बार के अभ्यास करने से। आपने देखा होगा पहले, अब तो पता नहीं स्कूलों में कराते हैं कि नहीं कराते हैं, पहले रटाया जाता था जी। सब बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता था दूर दूर, और अपने अपनी किताब को लेकर के और बच्चे रटते थे, और रटा करके फिर उनको उस चीज को पूछा जाता था जी। कितना इसको याद हुआ। तो जो बच्चा चंचल मन वाला नहीं है वो बहुत जल्दी कवर कर लेता है, यानी याद कर लेता है। और जो बच्चा, उसका मन, जिस बच्चे का मन चंचल है वो देर में भी नहीं याद कर पाता। जो बच्चा याद कर लिया, यानी मन उसका उसी पे लगा हुआ है, याद कर लिया, तो देखिए मास्टर को सबसे पहले बच्चा जाके बोलता था, मास्टर साहब हमको याद हो गया, जी। सुन लीजिए, सबसे पहले जाता था। दूसरे नंबर पे जाता था जिसका चित्त चंचल तो है लेकिन डर बस, भय बस कि मार खाएंगे, तो इसलिए वो रटता है और रट करके जो है वो सुनाता है, भले बाद में भूल जाए, लेकिन डर बस, भय बस जो है वो मास्टर को सुनाता था। लेकिन जो चंचल है वो देखिए वही लास्ट में मार भी खाता था, क्योंकि कितनों रट रहा है उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है, यानी याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन चंचल ज्यादा है, बाहर की बातें बहुत ज्यादा याद करता, स्मरण करता, ख्याल करता है चंचलता में। तो उत्तम विद्यार्थी कौन हुआ? जो रुचि से पढ़ता है और दो ही चार बार के रटने से उसको पूरा याद हो जाता है, और मास्टर से प्रथम जा करके कहता है, मास्टर साहब सुन लीजिए हमको याद हो गया। द्वितीय श्रेणी का जो विद्यार्थी है, एक तो उत्तम हो गया, एक मध्यम, द्वितीय श्रेणी मतलब मध्यम दृष्टि, वह डर बस जो है कहता है मास्टर साहब अभी याद नहीं हुआ, 5 मिनट और सही, मांग लेता है 5 मिनट। तो मास्टर साहब कहते हैं ठीक है याद कर लो। लेकिन जो निम्न स्तर का विद्यार्थी है वो रटते ही रह जाता है, अंत तक रटते रह जाता है, लेकिन फिर भी वो मार खा ही जाता है, क्योंकि उसके पल्ले पड़ता नहीं, क्योंकि रुचि नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। चंचल मन है, रुचि नहीं है, और जब रुचि हो जाती है तो उसके लिए कोई चीज बाधक बनती है। एक प्रसन्नता से प्रथम जाकर के बता रहा है, दूसरे भय बस जाके बता रहा है, और तीसरे को ना प्रसन्नता का ज्ञान है और ना ही भय का कोई ज्ञान है कि मार खाऊंगा, बेइज्जती होगी, लोग बच्चे हंसेंगे, कुछ भी उसको नहीं, क्योंकि वो घर पर भी नहीं पढ़ता है। जैसे ही घर पहुंचा बस्ता फेंका और चल दिया खेलने, और जब खेलने चला गया तब क्या होगा? तो पढ़ा कहाँ? अब पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो सारा काम छोड़ करके वो पढ़ाई में लगता है। यहाँ तक कि मैं देखता है 2 बच्चे हैं मेरे पास, किराएदारों के 2 बच्चे हैं जी। और दोनों को मैं देखता हूँ कि दोनों में क्या स्थिति है। वकील साहब का लड़का है, वो आते ही पहले अपनी मम्मी से कहेगा हमको कुछ खाने को दे दो, खा लेगा, फालतू घूमेगा नहीं जब तक उसका होमवर्क नहीं हो जाता, बैठ करके पहले होमवर्क करता है। होमवर्क जब पूरा कंप्लीट कर लेता है तब वह निकलता है खेलने के लिए, और वो भी ज़्यादा वैसा नहीं खेलेगा, बस साइकिल उठाएगा 2-4 चक्कर ही लगा लेगा। और दूसरा वाला है वो आएगा, खाएगा तो है ही है, बस जाके सो जाएगा। अब सोने से और जगने से कितना अंतर हो रहा है? बहुत अंतर है।
अब शाम के टाइम जब 1 घंटा दिन डूबने में रह जाएगा तब वो पढ़ने बैठेगा। अब वो भी पढ़ने में जो है मन लगता है कि नहीं लगता वो तो वही जाने। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि हम विद्यार्थी हैं, हम सब भी विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी हैं। हमारा एक लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब हमारा एक सब्जेक्ट हो गया ना जी। हमें उसी सब्जेक्ट में अपने आप को माहिर करना है। तो रुचि से अगर करेंगे तो सब काम छूट जाएगा अपने आप, और अगर रुचि से नहीं करेंगे तो उधर का काम तो आप सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे, लेकिन ये जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है और अब हम आप जो चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। पुनः जन्म में जाना ही पड़ेगा। अब पुनः जन्म में जब जाएंगे तो जो आज हम किए हैं उसी का प्रतिफल हमें वहां मिलेगा, समझे ना जी। तो प्रतिफल तो पा गए आप, जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। जैसे हमारे अभी 2 लोगों का जिक्र मैं आपको करता हूं। एक अपने इसी गांव की छुटकान को ले लीजिए जी। उनके दाह संस्कार में कितने लोग गए होंगे? बस वही अपने बिरादरी के लोग और 2-4-10 जो और लोग उनको जानते रहे होंगे या उनके नात बात आ गए होंगे, बस इतना ही ना। गांव के कोई और अन्य सामान्य आदमी को बता दीजिए गए हों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जो जी, वो जिंदगी किस तरह की जी तो आप लोगों ने देखा कि दोनों किडनी फेल कर लिया उन्होंने, इतना दारू पिया। अब दारू पीने वाला एक नशा में होगा ना, और नशा वाला व्यक्ति जो है अब अपने चेतना में कहाँ रहेगा, और चेतना में न रहने की वजह से उनकी स्थिति शरीर की कैसी बनी कि असमय में ही पूरी जिंदगी भी नहीं उन्होंने जी पाई। जी भाई, कहाँ कितना दिन के हैं? कितनी उम्र होगी? ज़्यादा 35-40 होगी। 40 मान लेते हैं। 40 साल कौन सी जिंदगी है? तो अब बता दीजिए कि इतनी कम उम्र में, और अपने खुद उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म किया ना जी, पी करके, मस्ती में रह करके, अपने माता पिता का या समाज के जिम्मेदार लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा उन्होंने, मनमाने ढंग से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। अब उनकी स्थिति क्या होगी आगे चल करके? जिस शरीर में जाएंगे वहां हमेशा कष्ट ही कष्ट सहेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म प्रतिफल था जो आज उनको एक अच्छे संपन्न घर में उनको जन्म मिला था उनको। खेती बाड़ी, आय का स्रोत, खाने पीने की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई धन की कमी नहीं थी। लेकिन अब जो उन्होंने खर्च कर लिया, तो खर्च करने के बाद अब उनको ही कमाने के लिए अब कितना एड़ी से चोटी तक मेहनत करना होगा। अपने गांव में आप देख लीजिए, जो ऐसे मनमानी लोग चलने वाले लोग हैं, कैसे कितना उनको परिश्रम करना पड़ रहा होगा। दूसरे आपको उदाहरण दे रहा हूं कि पूर्व जन्मों का प्रतिफल अपने, कल उनका भी शरीर छूटा है, रतन टाटा जी का। उनको देखिए, पूरे मानव समाज में जो उनको जानते थे, पूरे मानव समाज उनकी जो जहां सुन रहा है उनकी आंखें वहीं नम हो जा रही हैं। बोलिए। जी जी। उन्होंने भी पूर्व जन्मों का प्रतिफल पाया था कि एक अच्छे माता पिता और एक अच्छे समाज में उन्होंने जन्म लिया, ठीक है ना, एक अच्छे परिवार में। जी जी। और अपनी जिंदगी उन्होंने जो जी वह दूसरों के लिए जिया। इसलिए देखिए, जो जहां सुन रहा है, मैं तो जान ही नहीं पाया, हमारे यहाँ जो बच्चा ना वो अनुराग यादव जी का लड़का जी जी। कह रहा कि मैं 5 बजे जान गया था, आपको मैं बताने वाला था, लेकिन आप विश्राम में थे इसलिए हमने नहीं आपको बता पाया। सुबह कल 5 ही बजे वो हमको जान गया, और वह जो है बता रहा था कि मेरी आंखें नम हो गई, जो कि अभी समाज का कुछ उसको ज्ञान नहीं है। जी जी। अभी खाली विद्यार्थी पढ़ रहा है कक्षा 8 में, लेकिन अब उसने जो हमको बताया
उस बात से मैं चिंतन करने लगा कि आखिर ये बच्चा उनके प्रति क्यों उतना नम्रता दिखा रहा है, इतना सहानुभूति क्यों दिखा रहा है, ये क्यों प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि वह इतना सुज्ञ जीव थे, अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ किया वो मानव हित के लिए किया। बात समझे ना जी। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने जी वो मानव हित के लिए, यानी एक दूसरे के हित के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी शादी नहीं की, मानव हित के लिए, और जो कमाई मिलता था वो समाज में लगा देते थे। तो जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करता है, यही समाज उसके साथ सहानुभूति करती है। समाज का मतलब प्रकृति करती है। तो हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं किस लेवल के हैं, इस बात का जानकारी हमें हमारी श्वास बताती है। हमारी अपनी श्वास हमको खुद को बताती है कि मैं कौन सी जिंदगी जी रहा हूं, दूसरों के लिए जी रहा हूं कि अपने लिए जी रहा हूं कि स्वरूप स्थित के लिए जी रहा हूं। दिखाई देता है ना हम अपने लिए जी रहे हैं, ना दूसरों के लिए जी रहे हैं, और ना ही जो है हम स्वरूप स्थित के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के विषयों के लिए जी रहे हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, उनके लिए जी रहे हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है या स्वरूप स्थित के लिए जीता है, वह अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। उसकी सारी इंद्रियां उसके बस में होती हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, यहाँ तक कि उसका मन भी अपने बस में होता है। मन का मतलब वही वो सोचेगा जिसमें सबका सर्वहित हो, सबका हित हो, वो बातें सोचेगा, और करेगा भी वही जिसमें सबका हित हो। वहां व्यक्तिगत या इंद्रियों का स्वाद वो नहीं देखता है, वहां सर्वहित देखता है। ऐसे लोग अंतिम क्षणों में एक दूसरे का जो भाव है वो प्राप्त कर पाते हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, सुब्रत राज जी जी जब शरीर छोड़े जी। और इतना कष्ट से छोड़े, उन्होंने भी तो समाज के हित के लिए काम किया। जी। बोलिए, बहुत बड़ी बड़ी काम किए जी। उनमें और यही रतन टाटा के दोनों में बहुत अंतर, कितना अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए, वो भी परहित के लिए जिंदगी जिए और इन्होंने भी परहित के लिए जिंदगी जिया, और उनकी जिंदगी उनके अपने बच्चे ही उन्हें देखने नहीं आए, इतना कष्ट से शरीर छूटा। और इनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन पूरा समाज उनके लिए जो जहां है जैसे है उनके लिए समर्पित हो गया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो भावना होती है, इसीलिए मैं संवेदना और वेदना के आधार पे अपने श्वास को देखने की बात करता हूँ कि जब हम वेदना संवेदना के आधार पे अपने श्वास को देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी भावनाएं पहले से कुछ न कुछ बेहतर होने लगती हैं। समझे ना? हमारी खुद की भावनाएं बेहतर होने लगती हैं, और जब बेहतर होती हैं तो अंदर से कितनी खुशी होती है, कितना प्रसन्नता होता है, ये तो वही जानता है जो अपने भावनाओं को बदलता है, अपने ही कर्मों को देखता है, भावनाओं को बदलता है, दूसरे का हित करता है, उसी में कितनी खुशी मिलती है, ये तो वही जाने। और वो दिखाई नहीं देता है, वो महसूस होता है भीतर से कि कितना हमने हित किया किसका। और वही आगे चल करके फिर यही प्रकृति भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करती है, आपके अनुकूल हो जाती है। बताया ना मैंने कल रतन टाटा जी का, पूरी प्रकृति, प्रकृति मतलब पूरा मानव मात्र जो जहाँ है वही उनके उसमें देख रहा है। कल अंतिम संस्कार हो रहा था और हमने देखा कि हमारे जो लोग यहाँ हैं उन लोग सभी लोग जो है अपने अपने मोबाइल पर वही देख रहे हैं, बस उनका अंतिम संस्कार। जी, तो आप बताइए, दिन भर टीवी वही छाया रहा। तो जो व्यक्ति जहाँ है वो उसी में एकदम बल्कि मशगूल है, उन्हें पूरा एनवायरनमेंट, पूरी प्रकृति जो है एकदम उसी तरह से हो गई, अनुकूल हो गई एकदम।
इस तरह के कार्य को करने के लिए हम अपने श्वास को देख रहे हैं, समझे ना। हमारा सब्जेक्ट है हमारी अपनी श्वास। हम अपने श्वास में कितनी गुड़ घोल दें तो उसकी मिठास हमको तो मिले ही मिले, हमारी मिठास दूसरे को भी मिले, बात समझे ना। इसीलिए जो सब्जेक्ट हमने रखा है अपने श्वास को देखना, उसको जितनी ही बारीकी से देखेंगे, जितनी ही बारीकी से उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उतनी ही बारीकी से आप अपने स्व में स्थित होने में कामयाब होंगे। उसमें ज़रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत तो खाली वही है बस जो हमारे श्वास में अलग से मिल गया है, मिलावट हो गई है। तो कैसे मिलावट को कैसे दूर करें, हम इसीलिए बार बार श्वास को देखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। जब हम अपनी भावनाओं को हम जान जाएंगे तो दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ जाएंगे। तो मेरे पास जो उनके हित के लिए वस्तु होगा वो उनको मिल जाएगा, वो उनका हित हो जाएगा, उनकी भावनाएं मेरी भावनाएं में मिल जाएंगी। वस्तु की कीमत नहीं है, व्यक्ति की कीमत नहीं है, यानी संसार में किसी चीज की कीमत नहीं है, कीमत है आपकी भावनाओं का। और उसको हम अपने अंदर पढ़ नहीं पाते। हम अपने ही भावनाओं को जब नहीं पढ़ पाते दूसरे को कैसे पढ़ेंगे। और दूसरे का हित जब तक आप करोगे नहीं तब तक कोई किसी आपका प्रशंसा कोई करेगा नहीं। आप भले दूध रोटी खा लो, फल खा लो, काजू किशमिश खा लो, कुछ भी कर लो, एसी में रह लो, वह व्यक्तिगत आपका हो गया। लेकिन दूसरे का दिल ठंडा आप करेंगे तब जब आप अपनी भावनाओं को पढ़ेंगे। तब अपनी भावनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते। और जब खिलवाड़ नहीं करेंगे तो निश्चित है कि मैं जो हूं वही सामने वाला है, और जो सामने वाला है वही मैं हूं। आज उसके साथ विषम परिस्थिति हुई है, मेरे साथ भी कभी था, मेरे साथ भी कोई मेरे विषम परिस्थिति में सहयोग किया, आज मैं इस तरह से हूं। आज मैं सामने वाले का हित करूंगा तो आगे भी मेरा कोई ना कोई हित करेगा, कोई विषम परिस्थिति आएगी तो भावनाएं जब बदलती हैं तो वस्तु का कीमत नहीं रह जाता है, व्यक्ति का कीमत यहां आ जाती है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व हम देखने लगते हैं तो निश्चित है कि सामान हल्का हो जाता है, हम उसकी पूर्ति के लिए तुरंत दे देते हैं। लेकिन हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं पढ़ पाते, भावनाओं को नहीं समझ पाते, तो हम कीमत किसको दे देते हैं, महत्व किसको दे देते हैं, सामान को। जो कि सामान एक सुई से लेकर के संसार की कोई भी वस्तु अगर है तो एक दूसरे के पूरक के लिए है, एक दूसरे के सम्मान के लिए है। पुराने समय में आप जब गरीब रहे होंगे आपने देखा होगा कि जिसके पास कुछ होता था वह एक दूसरे का सम्मान करता था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने ही मुझे बताया है कि गांव में एक जोड़ी अगर शादी का जोड़ा आता था कपड़े का, वो कई लोग पहनते थे उसे, जोड़ा जामा, उसको रखा जाता था सुरक्षित कि भाई पता नहीं केकर बिया पड़ जाई, उनके बाय किनाए बा पहन करके जाए अपना काम कर ले, फिर लौटा देते थे, फिर उसको इसी तरह से साफ सुथरा करके रखा जाता था कि ताकि दूसरे को काम आवे। पहले के लोगों में क्या भावना थी, जब कुछ नहीं था किसी के पास तो इस तरह की भावना थी, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज सबके पास सब कुछ है, कोई किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन क्या सम्मान है एक दूसरे का। आज गिरावट, आप देखिए मनुष्यता का गिरावट कितनी आ गई है। तो जो व्यक्ति साधना करे उसका कर्तव्य बनता है कि अपने भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, अपने स्वयं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। जब अपने भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं करोगे तो सामने वाले के एक वो झूठ बोले या सच बोले, उससे वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन हम उसके शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसकी जो अपनी मानसिक स्थिति होती है वो शब्दों से ही अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त करता है। कभी कभी कोई व्यक्त भी नहीं कर पाता है तो सामने वाला उसकी बात को समझ जाता है और समझ करके वैसा काम कर देता है और खुश होकर के वो चला जाता है। तो कैसे उसकी भावनाओं को हम समझ सकें,
तो दूसरे की भावनाओं को समझने से पहले हम अपनी ही भावनाओं को समझने का प्रयास करें। और जब हम अपनी गंभीरता अपने आप में लाते हैं तो कहीं भी कोई झूठ दिखता ही नहीं है, कहीं नहीं दिखता है। जिसको हम लोग कहते हैं ना झूठ है, चोर है, बेईमान है, कहीं कुछ नहीं दिखता है। वहां तो हमें सब अपने जैसा दिखते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से बेचारा कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में है, कहीं न कहीं है, किसी न किसी रूप से है। तो मैं उसके कष्ट में, पीड़ा में क्या सहयोग करूं कि उसको उस कष्ट पीड़ा से ऊपर उठाएं, यानी प्रसन्नता प्रदान करें। तो उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता होगी जब हम उसके कष्ट में सहयोग करेंगे। उसके अपना वर्तमान का कष्ट उसे महसूस हो रहा है, उससे उसको हम बाहर निकालेंगे। सहयोग का मतलब कष्ट से बाहर निकालना। जी। किसी के पास रोटी नहीं है, हमने रोटी दे दिया। किसी के पास वस्त्र नहीं है, हमारे पास वस्त्र है, हमने वस्त्र दे दिया। किसी के पास आवास नहीं है, जमीन तो है, आवास नहीं है। तो पहले आपने देखा होगा, जेकरे पास खर है खरो दे दे, बांस दे दे। उस समय में अरहर बहुत होता था, अरहर का जो पेड़ रैठा उसको बोलते थे, वो भी लोग दे देते थे। और कुछ लोग तो जा करके उसको छप्पर छा करके भी रख देते थे, रखवा भी देते थे। ऐसा भी होता था, आपने देखा होगा ना अपने समय में। जी होता था। आज क्या हमने कौन सा चीज प्राप्त कर लिया कि हम आदमी को ही आदमी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम पहले अपने आप को जब पढ़ेंगे तो हम अपनी कमी दूर करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे अंदर में कमी रह गई हो, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। स्व में हम तभी जा पाएंगे जब हमारा चित्त बिल्कुल स्वच्छ में भी स्वच्छ होगा। स्वच्छ ही नहीं, स्वच्छ में भी स्वच्छ होगा, निर्मलता जिसको कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जाहि कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा लिखा ना जी, सुंदरकांड में है। तो मोह का मतलब मैं स्वरूप की स्थिति में वही जा पाएगा जिसके अंदर में छल कपट राग द्वेष नहीं होगा। तो उससे हमें अपने को बचाने के लिए सामने वाला वो क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं स्वच्छ और निर्मल मन से, ये प्रश्न है अपने ऊपर। और उसी स्वच्छता निर्मलता के लिए हम अपने श्वास को बार बार देख रहे हैं। एक एक श्वास को देखेंगे तो हमारा ही अपना ही मन हमारे अपने स्वच्छता में वो हमें कामयाबी देगा। बात समझे जी। इसीलिए श्वास को देख रहे हैं ताकि हम अपने आप को समझ अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1069 दिन हो गए। तारीख 11 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। जब हम अपने श्वास के एक एक श्वास को पढ़ते हैं तो हमारे ही मन में जैसे सामने कोई पड़ गया आदमी, तो हम अपने श्वास को देखते हैं, उसके श्वास को भीतर से महसूस करते हैं और आंख से उसके चेहरे को देखते हैं और कान से उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो कितनी चीज़ें लागू हो गई। एक तो महसूस करते हैं अपने श्वास को, दूसरे आंख से चित्र को देखते हैं और चित्र का मतलब उसका चेहरा, उसका ओंठ हिल रहा है और आवाज़ निकल रही है, आवाज़ तेज है, हमारे कान तक जा रहा है। तो 3 चीज़ें हो गई ना जी। महसूस होना, आँख का दृश्य,
और कान का दृश्य, हो गया ना, कान का शब्द। तो तीनों चीजों में जब हम स्थिर रहते हैं तो बातें समझ में एकदम तुरंत आ जाती, खट से समझ में आ जाती है। वो सामने वाला छल कपट मेरे साथ कर रहा है, ये बात भी समझ में आ जाता है, और मैं छला जा रहा हूं, ये भी समझ में बात आती है। तो उस समय में क्या स्थिति हमारे मन की बनती है, ठीक है, वर्तमान में क्रिया होते समय, तो उस समय की स्थिति जैसी भी बनती हो, तो श्वास की गति में हम जब देखेंगे और अपने को अलग देखेंगे, भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, शब्द बोल करके व्यक्ति हमारे साथ छल कर रहा है या ईमानदारी से बात कर रहा है, वो सब बातें समझ में आ जाती हैं। लेकिन बात समझ आ जाने से और अपने को बचा लेने से हम स्वरूप स्थिति में नहीं जाते, स्व में हम स्थित नहीं हो पाते, बल्कि और दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहां मन की गति चालू है। बात समझे? तो वहां हमें क्या करना चाहिए कि बहाव मन मोटरी हो जा फकीर। मन में जो हमने, जैसे मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ चाहता है, इसका मतलब सामान मेरे पास है, तभी तो चाहा वो, उसकी आंखें देखी या किसी ने बताया, उसका कान सुना कि फलाने के पास ये सामान है, वहां उनसे वो मिल सकता है, और आपके पास आया। तो श्वास को जब देखेंगे, दृश्य को देखेंगे, कान के शब्द को देखेंगे, और हमारे अपने महसूस होने वाली स्थिति को देखेंगे, शांत हो रहा है, उद्वेगित हो रहा है, दुखी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, उसमें हम बह जाते हैं। तो जब बह गए तो हमारी जो स्थिति अपनी है स्व की, वो नहीं होती है, स्वरूप स्थिति बिल्कुल ही नहीं होती है। वहां हम खाली ज्ञान के द्वारा स्थिति बदल दिए, मन की स्थिति बदले, अपने आप की स्थिति को नहीं बदले। हमारी स्थिति तो पहले जैसा ही है, क्योंकि मैं स्व में स्थित पहले से तो हूं नहीं। अब वर्तमान में जो क्रिया हो रही है वो ही मुझे अपने आप में स्थित होने नहीं दे रहा। तो वहां क्या करना चाहिए कि जो व्यक्ति जो कुछ मांगे आपके पास है, तुरंत उसको उठा के दे दीजिए। भले आपको 1 घंटे बाद काम आने वाला हो, लेकिन तुरंत उठा के दे दीजिए। उस समय की जो हमारी मनोदशा बनती है उसको पढ़िए, तो देखेंगे कि आपका चित्त थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होगा और उसके बाद गहरी शांति में चला जाएगा। क्यों? और अगर नहीं दिए, मन प्रसन्न तो होगा लेकिन गहरी शांति में नहीं जाएगा, वो बार बार उद्वेगित होगा, बड़ा अच्छा हुआ इनको नहीं दिए, ये ले जाते तोड़ फोड़ देते, और अभी हमें 1 घंटे बाद कुछ जरूरत थी, ये हमको लौटा भी नहीं पाते। बस मनोदशा हमारी खाली बदलती, लेकिन जो मेरी अपनी स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी रहती। हम अपने स्व में स्थित नहीं हो पाते। बात को समझ रहे हैं? सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमें श्वास को जब पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा? श्वास जी। और उसका परिणाम क्या है? स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति में जाने के लिए श्वास की एक एक गति को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी मनोदशा कैसे बदल रही है, किस तरह की बदल रही है, बदल करके उसका परिणाम मुझे क्या दे रहा है, प्रसन्न कर रहा है मन को, पीड़ित कर रहा है, या दुखी कर रहा है, या आनंदित कर रहा है, किस तरह की, या लास्ट में जा करके दोनों से परे जा करके एकदम शांत हो रहा है। क्या हो रहा है? कबीर साहब एक एक श्वास को पढ़े, तभी उन्होंने कहा, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अगर मन से किसी को ठग रहे होंगे कि मैं तुमको ठगने आया हूं, तो आप ठगाओगे तो आपको पीड़ा होगी। ठगते समय तो आनंद की अनुभूति होगी, हमने उनको ठग लिया, लेकिन जब आप ठगाओगे दूसरी जगह तो पीड़ा होगी, असहनीय पीड़ा होगी, वहां कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। तो जानबूझ करके आप जब कोई आपको ठगने आया, मनोदशा हमारी किस तरह से बन रही है, हमारी मन जो भीतर स्टोर रूम है वो स्टोर किस तरह से हो रहा है, तो अगली जो श्वास हमारी निकल आएगी और जाएगी उसमें हमें क्या महसूस हो रहा है। जो हमको ठगने आया है उसके भावनाओं को तो हमने समझ लिया कि वो हमको ठगने आया है, यानी हमारा सामान लेने आया ना जी, तो हमें ठगने आया, उसके दिमाग में है कि इनको ठगना है जी। हमने उस सामान को उठा के दे दिया उसको जी, वो ठग करके चला गया,
ठीक है, तो सामान क्या है, वो स्थिर रहता है। लेकिन जो आपने कर लिया वो तो स्थिर कर लिया ना आपने। जिस भावना से किसी के साथ आपने खिलवाड़ किया है वो भावना आपकी स्थिर हो गई, सामान नहीं रह जाएगा, सामान देर सवेर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आप अपनी मनोदशा को कैसे नष्ट करोगे? तो वो तो स्थिर है ना, उस समय से फिर जागृत होगा, और जागृत होगा तो कितना कष्ट देगा। दूरगामी दृष्टि रख करके हमें सामान को दे देना है, ताकि मैं अपने में हल्का रहूं और मैं अपने आप में स्थित रहूं, मनोदशा हमारी हल्की हो और मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर रहूं। तो श्वास की गति उस समय में आप देखेंगे बिल्कुल एकदम सामान्य चलेगी, एकदम सामान्य। आपको एक उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप घर छोड़ दीजिए, बाहर जाइए, आप आंख से देखते भी हैं, कान से सुनते भी हैं, पैर से चलते भी हैं, हाथ से कुछ करते भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके शरीर में ही कोई क्रिया बदल गई, जैसे लघुशंका लग गया, और लघुशंका आपको एहसास करा देता है ना, बाहर से कोई देख पाता है? किसी के भी लघुशंका, दर्द या दीर्घशंका तो ही हम पता है, कोई बाहर का आदमी देख पाता है? अनुभव उसी को होता है, वो तो खुद को होता है ना। तो खुद की स्थिति, मानसिक स्थिति कैसे बदलती है उस समय में, बाजार में या अपने घर में आप नहीं हो, बाहर हो, नात बात के यहाँ हो, हित मित्र के यहाँ हो, या किसी शहर में गए हो, कोई सामान लेने गए हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तो उस समय में जो मनोदशा बदलती है, तो मनोदशा के हिसाब से जो हमारी श्वास की गति है उसको कभी हम पढ़ पाते हैं? जैसे ही लघुशंका लगा, महसूस हुआ, दिखाई तो नहीं देता, महसूस हुआ, तो महसूस होते होते जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे काम तो हम लोग करते हैं, बोलेंगे भी, सुनेंगे भी, देखेंगे भी, चलेंगे भी, हाथ से लेंगे भी, देंगे भी, लेकिन हमारी मनोदशा किस पर रहती है? लघुशंका पर। और जब बिल्कुल असहनीय चीज हो जाती है लघुशंका, तब हम सारा काम छोड़ करके उन्हीं व्यक्तियों के सामने कहते हैं, भैया लघुशंका लगा, जरा हम पहले लघुशंका कराएं, तब आपसे बातचीत करते हैं, तब सामान लेंगे और देंगे। तो उसी से पूछा जाता है, भैया यहाँ पे कहीं है लघुशंका करने की जगह? तो वही खुद बताता है, भैया फला जगह चले जाइए। तो जैसे ही आप जाते हैं उस समय में आप अपने मनोदशा को पढ़िए, अपनी भावनाओं को पढ़िए, अपने श्वास को पढ़िए। तो जैसे जैसे आप लघुशंका आपके शरीर से बाहर होता है, आप बाहर निकालते हैं, वैसे वैसे आप अपने आप को इतना रिलैक्स महसूस करते हैं। आपको दीर्घशंका लगा है, दीर्घशंका मतलब शौच, तो शौच में आप जैसे आपको शरीर में आपको महसूस हुआ, तो कोई बाहर का आदमी देख पाता है? आप ही खाली देखते हो, अनुभव है, वही महसूस होता है ना। शरीर मेरा है तो मेरे शरीर में जो कुछ गतिविधि होती है हम महसूस तो हमें होगा, दूसरे को तो होगा नहीं। तो उस दशा में पहले प्रथम जब महसूस होता है उस दशा में, और वही महसूस होते 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 ज्यादा जब होने लगता है, तब क्या होता है? हम सारे काम को छोड़ते हैं कि नहीं? सारे काम को छोड़ करके हम पहले वही काम करते हैं जो मुझे मेरे शरीर में महसूस हो रहा है। होता नहीं होता है? और जब वही हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं तब आनंद हो जाता है, तो कितना हल्का महसूस करते हैं। अब फिर उसी काम को करने में कितना हमको आनंद से हम उस काम को करते हैं, और सामने वाले को बताते हैं, भैया क्या बताऊं, बहुत तेज जो दीर्घशंका लगा हुआ था, मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आप जैसे अब बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, और आपने भी सहयोग किया कि हमें बता दिया, और मैं वहां गया, अपने शरीर को हल्का किया। यानी हम अपने शरीर से उसे बाहर कर रहे हैं, जब तक हम लिए हुए हैं तब तक हमारी मनोदशा देखिए, शरीर की दशा देखिए, और हर इंद्रियों का दशा देखिए। लेकिन जब वही हम शौच में बैठ जाते हैं और जब बाहर निकलने लगता है, तो उस समय में